मानव जीवन का लक्ष्य चार पुरुषार्थ है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनको धर्म के द्वारा अर्थ की प्राप्ति करना, अर्थ के द्वारा काम की प्राप्ति करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना, यह मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। वास्तव में जब तक व्यक्ति पहले गुण को यानी धर्म को ग्रहण नहीं कर सका, तब तक उसको ये पुरुषार्थ प्राप्त नहीं होते। और इसकी प्राप्ति, इन पुरुषार्थों की जो प्राप्ति होती है वो शरीर के द्वारा होती है। शरीर ही वास्तव में जो है ना, वो सब पुरुषार्थों का माध्यम है और मनुष्य के रूप में ही ये पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है। अन्य जीव तो सारे के सारे भोग योनि है, केवल मनुष्य की योनि कर्म योनि है और इस कर्म योनि के द्वारा ही ये पुरुषार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। धर्म क्या है, इसे पहले जानना आवश्यक है, क्योंकि हम धार्मिक बनने के लिए अगर धर्म को नहीं जानेंगे, धर्म है क्या, तो तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो धर्म के मनुस्मृति में जो 10 लक्षण बताए हैं उनका हम जिक्र करते हैं। धरती क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रहम धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धरण लक्षणम। वास्तव में धर्म के 10 लक्षण होते हैं और उसका पहला लक्षण है धृति। धृति यानी धैर्य। आज मनुष्य के अंदर धैर्य का गुण ही नहीं दिखाई देता। हर व्यक्ति अधीर दिखाई देता है, पागलों की तरह घूम रहा है, जगह जगह ऐसे काम करता है जिससे उसकी अधीरता साबित होती है। और जब धर्म का पहला लक्षण ही हमारे अंदर नहीं आया तो धर्म के और गुण कहाँ से आएंगे? और धर्म जब हमारे जीवन में नहीं आएगा तो फिर चार पुरुषार्थ कैसे प्राप्त करेंगे? तो सबसे पहले अपने को धैर्यशील बनना। और जब तक व्यक्ति धैर्यशील नहीं बनेगा तब तक उसका जीवन, शरीर और सारी चीज़ें सुरक्षित नहीं रह सकती। इसलिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि धैर्य है क्या। धैर्य की परिभाषा विदुर नीति में जो दी है वो ये दी है: निंदतु नीति निपुणाय दिवास्तुवंतु लक्ष्मी समाविस्तु अगच्छतु यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथम परिविचरन्ति पदम न धीरा। जो निंदा और स्तुति में व्यक्ति एक समान रहता है, मृत्यु आज आ जाए या वर्षों बाद आए, धन सारी दुनिया का आ जाए या चला जाए, इन सब चीज़ों में जो व्यक्ति बिल्कुल धीर रहता है वही धैर्यशील व्यक्ति कहलाता है। आज अपने अंदर आप विचार करके देखें कि अपने अंदर धैर्य के कितने गुण हैं। अधीरता का कारण यही है कि जरा सी निंदा हुई तो हम लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं, लक्ष्मी थोड़ी सी नुकसान होगी तो आत्महत्या कर लेते हैं, मौत सामने दिखाई देती तो रोने, आंसू टपकाने शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है कि इसके कारण से जो है ना, अधीरता के कारण से लोगों को समाज के अंदर बहुत खराबी पैदा होती है और व्यक्ति के जीवन में खराबी आती चली जाती है। अच्छा, इन सब चीज़ों का धैर्य कोई बीमार आदमी नहीं रख सकता। बीमार आदमी को कभी कोई धैर्य नहीं होता। इसलिए मनुष्य का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद कोई चिकित्सा पैथी नहीं है। आयुर्वेद में ये नहीं है कि ये दवाई बांटने वाली चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद एक जीवन पद्धति है। और कैसी जीवन पद्धति है? तो आयुर्वेद के 2 भाग करेंगे। आयु का वेद, यानी वेद मतलब ज्ञान, निष्कंटक ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो विशदम है। आयु के बारे में ऐसा ज्ञान जो निष्कंटक है, जिसके अंदर कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है, उस ज्ञान को आयुर्वेद कहा जाता है। तो आयु क्या है? आयु जानना जरूरी है। शरीर इंद्रिय सत्वम आत्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यगश्चानुबंधस्य पर्याय आयु उच्यते। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा का जिस समय संयोग होता है उस समय को उसको आयु कहते हैं। जब तक उसका वियोग नहीं होता तब तक क्या जो काल कहलाता है, कालखंड है, वही आयु है।